मेरे गुरुजी प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि भोर में सुबह सुबह भोलेनाथ के शिवलिंग के जिसने दर्शन कर लिए उसके सारे पाप भी खत्म हो जाते हैं, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। क्योंकि सुबह सुबह भोर में सुबह 4:30 से 5 बजे तक के बीच में जो भी भोलेनाथ के शिवलिंग के दर्शन करता है उसकी सारी मनोकामना पूरी होती हैं। और मेरी तो सारी ही मनोकामना पूरी हुई है अभी तक। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं पूनम गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पूनम अग्रवाल लाइफ स्टाइल में। गुड मॉर्निंग दोस्तों। और सुबह के बजे हैं 5 और मैं जा रही हूँ सुबह पूजा करने में। हमारी सोसाइटी में नीचे ही शिवलिंग शिवालय है, मंदिर है छोटा सा। तो मैं वहीं पे बस पूजा करके आ जाती हूँ। उसके बाद मैं जाती हूँ श्रृंगार करने भोलेनाथ का, क्योंकि सुबह सुबह का बहुत टाइम जो होता है बिजी होता है। बस सुबह सुबह मेरा एक नियम है कि मैं जाती हूँ दीपक जला के भगवान को नहलाकर पूरा मंदिर साफ करने के बाद भगवान शिवलिंग पर अपनी थोड़ा सा उनको टीका वगैरह करती हूँ। उसके बाद बस अपना एक पाठ करती हूँ शिव चालीसा पढ़ने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ ऊपर, क्योंकि बच्चों के लिए लंच वगैरह तैयार करना होता है। और यहाँ पे बज गए हैं 5:45 होने जा रहे हैं और मैंने बच्चों को उठा दिया है। तो यशु भी उठ गई है पर अभी बैठी हुई है। तो मेरे को बनाना है आज ढोकला बच्चों के लिए। वैसे बच्चों को मैं पूड़ी पराठा या फिर सब्ज़ी रोटी सब्ज़ी पराठा ऐसी ही चीज़ें देती हूँ, क्योंकि स्कूल में ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं होती हैं। पास्ता वगैरह अलाउ नहीं होता है, इसलिए मैं बहुत ही रेयरली कभी देती हूँ जब बच्चे कभी मांगते हैं तो। बाकी मैं कभी पास्ता वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं देती हूँ, क्योंकि देना भी नहीं चाहिए बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। और बाकी इडली सांभर वगैरह, मिनी इडली सब कुछ बना के दे देती हूँ। आपे वगैरह खा लेते हैं बच्चे, क्योंकि ये तो हेल्दी ही होता है। तो ढोकला तो हेल्दी वैसे भी होता है, वेट लॉस की जर्नी में भी आप ढोकला खा सकते हो, क्योंकि ढोकला सिर्फ स्टीम करा हुआ होता है, इसमें कोई ऑयल वगैरह नहीं होता। तो वेट लॉस की जर्नी में अगर आप लोग हैं तो उस चीज़ को बहुत इजीली खा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बस इसको धीरे धीरे चबा चबा कर खाना है। चबाने की भी ज़रूरत नहीं होती फ्रेंड्स इसमें तो, क्योंकि इसमें कोई थिक नहीं होता, कोई ज़्यादा टाइट नहीं होता। बस इसको मुंह में रखते ही पिघल जाता है। पर फिर भी आप थोड़ा सा च्यू करके खाएंगे तो जो मुंह की लार होती है ना वो माउथ के अंदर जाती है, तो वो अपने पेट के लिए ही अच्छी होती है, अपने वेट लॉस के लिए ही अच्छी होती है। सो यहाँ पे मैंने डाल दिया थोड़ी सी हल्दी 1 पिंच, और 1 पिंच डाल दिया नमक, और इसमें डाल दिया 1 पैकेट इनो का। मैं इसमें आज खाना वाला जो मीठा सोडा होता है ना उसका यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं आज इसमें डाला है इनो, क्योंकि बहुत जल्दी से मुझे बनाना है, क्योंकि टाइम नहीं होता है सुबह सुबह। क्योंकि मीठा सोडा डालने के बाद थोड़ी देर रखना होता है, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता सुबह सुबह कि मैं रख सकूँ। तो मैं यहाँ पे एक मैंने डाल दिया है ट्रे में, और एक छोटे से जो इडली वाला स्टैंड होता है ना उसमें छोटी छोटी इडली के टाइप का ढोकला बनाया है, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा स्टाइलिश सा होता है ना, वो दिखता है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ढोकला जो है स्टीम हो रहा है। पानी मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था, क्योंकि अगर पहले ही पानी गर्म होता है ना उसमें ढोकला रखेंगे तो जल्दी से स्टीम हो जाता है। ढोकला स्टीम हो रहा है तब तक मैं कर लूँगी ठाकुर जी की सेवा। तो मैंने ठाकुर जी को नहला दिया है, नहलाकर उनको श्रृंगार कर दिया, चंदन से उनकी सेवा करी है। चंदन सेवा ठाकुर जी को डेली ज़रूर देनी चाहिए। चंदन से जो भी सेवा करता है ठाकुर जी की, उनको भगवान बहुत सुंदर रूप, सुंदर रूप फेस का नहीं, सुंदर रूप दिल का देते हैं, और इंसान से कोई गलती नहीं होने देते। सबसे बड़ी चीज़ ये है, क्योंकि मेरे ठाकुर जी तो ऐसे है कि मेरे से अगर छोटी मेरा दिल कभी दुखी भी होता है ना तो मेरे को बहुत राहत देते हैं मेरे ठाकुर जी, मेरे सपने में ही आ जाते हैं। तो यहाँ यशु भी उठ गई थी और आरती लेकर चली गई है नहाने, क्योंकि उसे नहाने जाना। पहले वो लगाएगी अपना बैग, उसके बाद जाएगी नहाने, क्योंकि रात में को ना इसने बैग नहीं लगाया था। तो सो के उठी, अभी अपना बैग लगा देगी, उसके बाद जाएगी नहाने। तो मेरे दोनों ही बच्चे सुबह नहा कर ही जाते, बिना नहाए एक भी दो बच्चा नहीं जाता। कभी कभी ऐसा होता है कि यशु को बहुत जल्दी निकलना है या लेट उठी है तो बिना नहाए चली जाती है। बाकी तो दोनों बच्चे नहा कर ही जाते हैं, क्योंकि नहा कर जाने से क्या होता है ना, माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है दोस्तों। और जब फ्रेश दिमाग से हम पढ़ाई करते हैं या कुछ भी करते हैं ना, वो बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं ढोकला निकालने की कोशिश कर रही थी, बट ये गर्म था ना, बहुत ज़्यादा निकल नहीं पा रहा था, और ये बहुत ज़्यादा मतलब गर्म था, और मेरे को कोई नैपकिन भी मेरे को नहीं दिख रहा था। तो मैंने अपनी चुन्नी जो थी ना उसी से पकड़ के निकाल दिया, क्योंकि बहुत गर्म था ये और मेरे को जल्दी जल्दी काम करना था। तो मैं इसमें तड़का नहीं लगाऊंगी, क्योंकि यशु बोल रही थी मम्मा मुझे आज सीरम वाला नहीं खाना है। चीनी का जो तड़का रहता है ना, मीठा वाला पानी डालते हैं इसमें सोखने के लिए, जिससे कि थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और फूल जाता है ये। तो थोड़ा गीला वाला हो जाता है, पर इसको गीला वाला ढोकला नहीं खाना। तो बोल रही थी मम्मा मेरे को सूखा सूखा ही खाना है। तो मैंने इसमें राई वगैरह कुछ नहीं डाली, बस थोड़ा सा घी लेके उसमें हींग डाला है और थोड़ा सा करी पत्ता डाल के बस इसको थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दूँगी, जिससे कि थोड़ा अच्छा लगे टेस्ट। बस यही डाला है, क्योंकि बाकी वैसे राई वगैरह डाल के बनाते हैं ना तो थोड़ा अच्छा लगता है, और उसमें पानी डाल देते हो, पानी से थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और अच्छा लगता है। बाकी बहुत सॉफ्ट है, बहुत स्पंजी बना है ढोकला। और ये इडली वाला जो बनाया है ना मैंने, ये तो दोनों ही बच्चों को बहुत पसंद आता है, क्योंकि वो थोड़ा शेप अलग हो जाती है ना, तो बच्चों को स्कूल में बच्चों खाने में भी मज़ा आता है। तो थोड़ा सा घी है, बस इसमें डाल दूँगी हींग, और थोड़ा सा करी लीव्स है, इसमें कुछ चिल्ली वगैरह मैं नहीं डाल रही, क्योंकि चटनी दूँगी यशु को साथ में, और बुलबुल तो ऐसे ही खा लेती है।
जो मीठा वाला रहता है ना, वो दोनों बच्चे खाते हैं पर कम खाती है यशु, और इसको यशु को ना सूखा वाला ढोकला ज़्यादा पसंद है। तो देखिए मैंने इस टाइप से बना दिया ढोकला। आप भी सुबह-सुबह बच्चों के लंच बॉक्स में कुछ नहीं मिलता है तो थोड़ा चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि एक ही चीज़ ना पूरी पराठा देते-देते ना बच्चे भी थोड़े परेशान हो जाते हैं। हाँ, मेरे पास ये कमेंट आया था कि प्लीज़ डेली-डेली पूरी पराठा ना दिया करें, बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसे नहीं है कि मैं डेली ही पूरी पराठा देती हूँ, कभी चेंज करती रहती हूँ। बट हफ्ते में 3 दिन तो मैं उनको पराठा पूड़ी ही देती हूँ, क्योंकि और कुछ हम लंच बॉक्स में दे नहीं सकते, क्योंकि पास्ता वगैरह, मैगी वगैरह ये खिलाती नहीं हूँ बच्चों को। बहुत ही रेयरली कभी होता है तो पास्ता बनाती हूँ, और स्कूल में तो अलाउ भी नहीं होता है कि हम पास्ता वगैरह ऐसी चीज़ें दें, क्योंकि हम बच्चे खाते नहीं हैं वहाँ पे, और टीचर्स भी अलाउ नहीं करते हैं, ये अनहेल्दी चीज़ें होती हैं। सो पराठा, पूड़ी, रोटी, अब ये रोटी तो हम दे नहीं दे सकते लंच बॉक्स में डाल के, तो पूड़ी पराठा ही देना ऑप्शन हो जाता है। बाकी मैं आप्पे, इडली और मिनी इडली, बहुत सारी चीज़ें, और सैंडविचेस होते हैं, कटलेट होती है, वो भी फ्राई करके ही बनाई जाती हैं। तो बच्चों के लिए जो भी चीज़ बनाती हूँ मैं देसी घी में ही बनाती हूँ, तो कोई अनहेल्दी चीज़ें नहीं होती हैं। मैं बहुत हेल्थ का ध्यान रखती हूँ, दोनों बच्चों का ध्यान रखती हूँ, तो मैं अनहेल्दी चीज़ें नहीं देती हूँ। बाकी आपने मेरे लिए इतनी अच्छी चीज़ें, मतलब इतना केयर की और इतना अच्छा बोला, उस चीज़ के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। नाम तो उनका याद नहीं है मुझे, किस नाम से कमेंट आया था, बट मेरे को कमेंट उनका अच्छा लगा कि उन्होंने मेरा पूरा ब्लॉग देखा और मेरे को कमेंट भी किया बच्चों की केयर करते हुए। सो मैंने दोनों बच्चों के लिए लगा दिया है यहाँ पे लंच बॉक्स। यशु के लिए भी 2 इडली ये रख दी है, इडली वाली ढोकला जो है, और बुलबुल के लिए भी। दोनों ही बच्चों को ढोकला बहुत पसंद है, दोनों ही आराम से खा के आते हैं। लंच बॉक्स में जो भी लगाती हूँ फ्रेंड्स में बच्चों के लिए, बच्चे दोनों ही खाकर आते हैं। ऐसा नहीं होता कि कभी लंच बॉक्स बचा के लाते हैं। हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि यशु नहीं खा के आती है, बाकी जो मेरी छोटी वाली बेटी है उसको तो सब कुछ खाना होता है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा रखा है मैंने उसके लिए पेठा और थोड़े से बिस्किट, क्योंकि उसको पेठा ना मीठा खाना बहुत है। उसको पेठा बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरे पास चॉकलेट बिस्किट खत्म हो गया था, तो मैंने उसको पेठा रख दिया है। बाकी आज ऑर्डर किया है तो उसके लिए चॉकलेट बिस्किट वगैरह आ जाएँगे। आज हमारी ग्रोसरी आने वाली है, अभी आया नहीं है ऑर्डर। सो यहाँ पे यशु आ गए नहा के, मैं इसको तैयार कर दूँगी। आज इसका है हाउस, तो आज येलो हाउस है मेरी बेटी के पास, तो ये अपनी हाउसिंग पहन के जाएगी आज। तो इसको तैयार करना मेरे को ही करना पड़ता है, भले ही थोड़ी बड़ी है, बट तैयार तो मेरे को ही करना पड़ता है। इसकी जो बाल है ना बहुत बड़े हैं फ्रेंड्स, इसको चोटी बनाना सुबह-सुबह ना मेरे लिए एक टास्किंग जैसा हो जाता है, चोटी को बनाना, खोलना, और वो बहुत मतलब उलझ जाते हैं कभी-कभी बाल। तो मैंने इसको दे दिया था नाश्ता, और नाश्ता करके यशु बुलबुल दोनों ही चली गई। यहाँ पे मैं कर लूँगी डस्टिंग वगैरह अपनी, और घर सफ़ा मैं बाद में करूँगी सफाई वगैरह, क्योंकि डस्टिंग वगैरह करती हूँ ना, बच्चे चले जाते हैं उसके बाद ही थोड़ा साफ़-सुथरा करती हूँ। तो ये साफ़-सुथरा करने के बाद मेरे को बहुत सारे काम है, वो भी कर लूँगी। सब्ज़ी लेने जाना है मेरे को भी, पहले मैं घर की क्लीनिंग करूँगी उसके बाद जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, अपने घर को साफ़-सुथरा रखना चाहिए। हर लेडीज़ को अपने घर की सफाई खुद ही करनी चाहिए, क्योंकि जो भी महिला घर में काम करती है उनके घर में बरकत आती है। बहुत अच्छा होता है जो औरतें अपने घर की साफ़-सफाई खुद करती हैं। मैं ये नहीं कहती कि अगर कोई परेशानी है तो आप खुद ना करें, या खुद करें, किसी और से करा सकती हैं। पर अपने काम में 1 हफ़्ते में 1 बार अपने काम में खुद भी सहयोग दें, अपने घर में थोड़ा बहुत काम खुद भी करना चाहिए। हर औरत को अपने घर में थोड़ी-सी तो चीज़ें करनी चाहिए, जिससे कि बरकत आए, क्योंकि भगवान लक्ष्मी तो घर की औरत ही होती है। सो फ्रेंड्स, घर की साफ-सफाई करने के बाद मैंने कर ली थोड़ी-सी एक्सरसाइज़, क्योंकि एक्सरसाइज़ करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मेरी चल रही है वेट लॉस की जर्नी, और मैं हमेशा वेट लॉस मेरे को 10 महीने 11 महीने हो गए हैं अपने वेट लॉस की जर्नी में। मैंने बहुत सारा वेट लॉस भी किया है फ्रेंड्स, मैंने कम से कम 30 केजी के आसपास अपना वेट लॉस किया है। और उसके बाद अभी सर्दियों के टाइम में ऐसा हुआ था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मेरे को सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो गया था। डॉक्टर ने मेरे को मना किया था, 2 महीने तक मैंने कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं की, डाइट में भी थोड़ा सा चेंज कर दिया था, क्योंकि सर्वाइकल का प्रॉब्लम में ना सर को झुकाना, और ये पीठ में बहुत दर्द हो जाता है, बैक में, नेक में, गले में, पीछे बहुत स्वेलिंग हो जाती है, चक्कर भी आने लगते हैं, तो हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते। और कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती है जो हम वेट लॉस के लिए नहीं कर सकते, जैसे कि टमी के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कूदना-वूदना ये सारी चीज़ें मना होती हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ कर लूँगी। थोड़ा-सा वेट बढ़ा था मेरा, बट मैंने कंट्रोल कर लिया है, और मैं कर लूँगी, क्योंकि मैंने पिछले 11 महीने में रहकर अपना 30 केजी वेट लॉस किया है 3 महीने के अंदर, तो मैं आप भी कर सकती हूँ, क्योंकि जो इंसान जैसा होता है वो वैसा ही रहता है। शुरुआत से जैसा होगा ना इंसान, उसकी नीयत भी वैसी होगी, उसके कार्य भी वैसे ही होंगे, वो कभी नहीं चेंज होता। जिसकी जैसी मनसा होती है वो ज़िंदगी और वैसी ही रहती है। फिर चाहे इंसान किसी भी सिचुएशन में क्यों ना रहता हो, किसी भी काम में क्यों ना रहता हो, कहीं भी बिज़ी क्यों ना रहता हो, बट जैसे उसको परवरिश मिलती है, जैसे वो रहता है, जैसे वो देखता है, वो चीज़ें वैसे ही करता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं थोड़ी-सी
सभी तरह की थोड़ी-थोड़ी एक्सरसाइज़ कर लूँगी। जितने भी हम एक्सरसाइज़ करते हैं उसको 10-10 के सेट में 3 सेट करने होते हैं। 10-10 बार करें आप, 3 सेट करने होते हैं हर सेट के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो कान होते हैं ना उसके पीछे थोड़ा-सा प्रेस कर देंगे ना, तो हमारे एक्सरसाइज़ करने के बाद जितना भी पेन अगर बॉडी में होता है, वो पेन नहीं होता है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मेरे को करना है ब्रेकफ़ास्ट। तो सबसे पहले लगा दूँगी अपने ठाकुर जी को भोग, क्योंकि मेरे प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद भोग पाया है तुमने तो सब कुछ मिलता है। क्योंकि जो भगवान को भोग पवा दिया तुमने वही भोग खुद खाया, तो तुम्हारे मतलब आपको जीवन ही सुधर जाता है, क्योंकि भगवान ने ही हमको दिया। भगवान खाते नहीं है, भगवान तो सिर्फ़ आपकी नीयत देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, बाकी वो भगवान नहीं खाते हैं। आप भगवान ने ही दिया है, वो थोड़ी खाएँगे हमारा दिया हुआ। पर हम तो सिर्फ़ भगवान को अपने हमें जो भगवान ने दिया है, हम उसको भगवान के सामने ले जाकर पवित्र करते हैं, जिससे कि वो शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए और हमारे खाने लायक हो जाए। क्योंकि कोई भी भोजन बना इंसान ही यहाँ पे बनाते हैं, इंसान ही पीसता है, इंसान ही सब कुछ करता है। पर हम जब भगवान को कोई चीज़ भोग लगा देते हैं ना, भगवान के सामने ले जाके रख देते हैं ना, तो वो भोग एकदम पवित्र हो जाता है, खाने लायक हो जाता है। तो सुबह-सुबह जो भी बनाते हैं एकदम सात्विक और शुद्ध बनाएँ, कोई प्याज़ लहसुन का यूज़ ना करें। मैं अपने घर में कभी भी सुबह के टाइम में प्याज़ लहसुन का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि भगवान का भोग लगता है। तो शाम के खाने में कभी-कभी डाल देती हूँ। तो यहाँ पे जो भी मैं नाश्ता करती हूँ, वो धीरे-धीरे चबा-चबा कर करूँगी। तो ढोकला ज़्यादा चबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर फिर भी थोड़ा-सा चबा-चबा कर खाएँगे, जिससे कि सलाइवा जो होता है अपने माउथ के अंदर जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बना लिया है पूरा खाना, और थोड़ा-सा चली गई थी मैं नहाने के लिए, क्योंकि थोड़ी स्वेटिंग हो गई थी ना, एक्सरसाइज़ करने के बाद ना मुझे थोड़ा-सा पसीना आ रहा था, मुझे थोड़ा-सा गई थी शावर लेके आई, उसके बाद मैंने खाना बनाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ करने के बाद ना पसीना आने लग जाता है, गर्मियों का मौसम बहुत वो होता है। तो पहले नहाने गई थी, 2 शावर लिया मैंने, उसके बाद मैं आई थी किचन में बना लिया है मैंने खाना, क्योंकि हस्बैंड आ गए हैं बुलबुल को लेकर स्कूल से। तो उनका लंच बॉक्स है ना, जब स्कूल से या बुलबुल को छोड़ने आते हैं ना, तभी मैं उनका लंच बॉक्स लगा कर देती हूँ, क्योंकि 12 बजे आ जाते हैं वो बुलबुल को लेकर। बुलबुल को हस्बैंड ही छोड़ने जाते हैं घर पर, क्योंकि उसका जो स्कूल है ना हस्बैंड के ऑफिस के पास ही है। अभी हमने इसको बैन नहीं लगाया है, क्योंकि सिर्फ अभी 1 महीने का स्कूल है, उसके बाद जब दोबारा से स्कूल खुलेंगे तब हम इसको बैन लगाएंगे। अभी 1 या 1.5 महीने का ही स्कूल है, तो अभी बैन नहीं लगाई है हमने, और बहुत छोटी भी है, तो अभी मन नहीं करता उसको अकेले छोड़ने का। तो बस मैं हस्बैंड का लंच बॉक्स लगा दूँगी, वो गए हैं अभी थोड़ा-सा फ्रेश होने, और छोटी बच्ची भी आ गई है, तो मैं यहाँ पे लगा दिया है। चटनी लगाई, चटनी जैसे कि आपको पता है मैं डेली ही बनाती हूँ घर में, मतलब 1-2 दिन में बनती ही बनती है। तो यहाँ पे मैंने बनाया है छोले और मटर की सब्ज़ी, और कि छोले मटर की सब्ज़ी सुबह-सुबह तो मेरे हस्बैंड खा लेते हैं, मैं शाम के टाइम में नहीं खाती हूँ, उनको गैस का प्रॉब्लम होता है, तो वो शाम को छोले वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे छोले मटर की सब्ज़ी बनाई है मैंने, और रोटी, चावल, भिंडी की सब्ज़ी, चटनी और सैलेड थोड़ा-सा रख दिया है। और वो भिंडी ज़्यादा खाते नहीं, इसलिए बहुत थोड़ी-सी ही रखूँगी उनके लिए, क्योंकि उनको ज़्यादा पसंद नहीं है। बड़ी वाली बेटी के लिए मैंने ये भिंडी की सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि उसको ज़्यादा पसंद है भिंडी। तो ये हस्बैंड का लंच बॉक्स तैयार हो गया, और बेटी को मैंने करा दिया हाथ-मुँह धुल के कपड़े चेंज। ये जब स्कूल से आती है ना, बहुत ज़्यादा ऊधम करती है, इतनी अपनी सारी जो छोटे बच्चे होते हैं ना फ्रेंड्स, हमेशा नोट करना कि स्कूल से आने के बाद ना गोल-गोल घूमेंगे आपके आस-पास और सारी कहानी सुनाएँगे, और बच्चों की ना सारी बातें सुन लेनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे तुम्हें गोल-गोल घूमकर अपनी सारी बातें सुना रहे हैं ना, इसका मतलब है आपको अपना फ्रेंड समझ रहे हैं। अगर आप उनकी बातें नहीं सुनोगे ना, फिर वो आपको कुछ भी नहीं बताएँगे, फिर अपनी बातें छुपाना शुरू कर देते हैं। इसलिए ना, अगर वो आपको सुना रहे हैं तो उनकी बातें सुनें, उनको इंटरेस्ट लें उन सारी चीज़ों में, तो वो आपको फ्रेंड बना लेते हैं। फिर कभी भी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स नहीं होती, क्योंकि बच्चे दोस्त बन जाते हैं माँ-बाप के ना। तो यहाँ पे मैं लगा लूँगी लंच, क्योंकि मैंने मतलब रात को भी थोड़ा लेट सुबह जल्दी खाना खाया था, शाम को मतलब 6 बजे के बाद से कुछ नहीं खाया था, और सुबह मैंने थोड़े से फ्रूट्स खाए हैं, तो मुझे सच में बहुत तेज़ भूख लगी है। और यहाँ 1 बज गया है, और यशु जो आएँगी ना 2:30 बजे आएँगी स्कूल से, तो बहुत लेट हो जाएगा मुझे खाने के लिए, तो मैं अपना लंच लगा लूँगी, मैं बुलबुल के साथ अपना खाना खा लूँगी। जब यशु आ जाएँगी तो हम उसको उनके साथ बैठ जाएँगे, क्योंकि मैं बच्चों के साथ ही खाना खाती हूँ हमेशा, बट मैं आज अकेले खाना खा रही हूँ, क्योंकि मुझे सच में बहुत तेज़ भूख लगी है, और मैं भूख पर खाना नहीं खाऊँगी तो मुझे गैस बनना शुरू हो जाती है। फिर जब भूख निकल जाती है उसके बाद खाना खाओ ना, तो फिर खाने का मतलब नहीं होता, क्योंकि फिर भूख नहीं लगती और खाना अच्छा भी नहीं लगता है। तो बिना भूख के खाना ना खाएँ, और जब भूख लगे तो खाना खा लें, और ऐसा ना हो कि आप भूख लग रही है और आप खाना ही नहीं खाएँ, छोड़ दें उसको। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपनी सुंदर सी थाली लगा दी है, भिंडी की सब्ज़ी, चावल और छोले मटर की सब्ज़ी है, थोड़ी-सी जो मैंने मिर्ची फ्राई करी थी वो है, और कुकम्बर और थोड़ा-सा रायता। रायते में मैंने बूंदी नहीं डाली, बस ऐसे थोड़ा-सा मट्ठा जो है ना, मट्ठा उसमें थोड़ी-सी मिर्ची और नमक डाल के ले लिया है, कुछ भी नहीं डाला है उसमें, जीरा पाउडर वगैरह कुछ नहीं डाला है।
तो ये है मेरी सात्विक सी सुंदर सी थाली, आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे छोटी बेटी के साथ मैं खा लूँगी खाना। हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे आप लोग के सपोर्ट के साथ ही बढ़ना है। अगर आप लोग का सपोर्ट मेरे साथ नहीं रहेगा तो मैं शायद आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से ही मैं आगे हूँ, हमेशा आगे ही रहती हूँ। सो फ्रेंड्स, खाना खाने से पहले भगवान को भोग ज़रूर करें, भगवान का ध्यान ज़रूर करें, क्योंकि भगवान ने हमें दिया है तो उनको ही अर्पण नहीं करेंगे तो हम किसको करेंगे। तो यहाँ बस छोटे-छोटे से बाइट लेकर मैं चबा-चबा के खा लूँगी। चावल खाएँ या रोटी खाएँ फ्रेंड्स, कुछ भी खाएँ, आपको खाना बहुत धीरे-धीरे है। आपको कम से कम 1 रोटी खाने में, 1 कटोरी चावल खाने में कम से कम 40 से 50 मिनट लगनी चाहिए खाना खाने में, तभी आपका वेट लॉस होगा। क्योंकि एक्सरसाइज़ या योगा या फिर जिम जाने से करने से ना सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपकी डाइट से। 80% आपकी डाइट ही आपका साथ देती है आपका वेट लॉस करने में, और 20% आपकी योगा, वॉक या फिर एक्सरसाइज़ जो भी होता है जिम वगैरह, वो आपको 20% ही साथ देती है, बाकी जितना 80% साथ देगा आपका डाइट। तो डाइटिंग हमें करनी नहीं है, हमें खाना खाना है पर तरीके से खाना है, क्योंकि हमें कमज़ोर नहीं होना, अच्छा रहना है, स्वस्थ रहना है। तो गाइस, मैं ले आई हूँ अपनी ग्रीन टी, और ये मेरा लास्ट ड्रिंक है नाइट का, और अभी बजे हैं 9। मैं 9:30 10 बजे तक सो जाऊंगी, हार्डली 10 सवा 10 तक सो जाऊंगी, क्योंकि 10 बजे तक मैं सो जाती हूँ अब तो। पहले बहुत प्रॉब्लम हो गई है, 2 महीने में बिल्कुल भी मेरा सोने का जो शेड्यूल था ना बिल्कुल ख़राब कर दिया मैंने। बट अब मैं पूरा टाइम से सो जाती हूँ 10 बजे हार्डली, क्योंकि मुझे सुबह 4 बजे उठना होता है। 4:30 तक रात में उठ जाती हूँ, फिर 4:30 बजे से उठने के बाद ना सारा टाइम मेरा काम चलता है, तो फिर रात को ही टाइम मिलता है सोने का। तो मैं ये 4 घंटे एटलीस्ट सोना चाहती हूँ, तो मैं 10 बजे सो जाऊँगी, और ये मेरा लास्ट ड्रिंक है, मैं इसको ले लेती हूँ। तो चलिए कल मिलते हैं फिर, क्योंकि हमको भी अब थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है दोस्तों। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय, खुश रहे, हैप्पी रहे, मुस्कुराते रहिए।